हेलो जी रामेश्वर भाई, नमोदय। जी नमोदय भाई साहब। क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ भाई साहब। हमने कहा क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया है भाई साहब। अरे उस दिन प्रोग्राम हुआ, आप आए नहीं यार। 2-3 बार फोन मैंने किया था आपको। मैं तो बाहर फंस गया था, बुआ जी का स्वास्थ्य खराब था ना, मैंने बताया नहीं था उस दिन। अच्छा बुआ जी का स्वास्थ्य खराब था ज्यादा। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए ठीक है। तो इनको बंते जी को किसने फोन करके बोला था कि पूजा बुद्ध वंदना वगैरह मत करवाइएगा? मैंने मेरे पास फोन आया था, किसका? इंस्पेक्टर साहब का। क्या आप क्या करा रहे हैं ये? तो आपके पास क्यों फोन आएगा? अब क्यों फोन आएगा? ये तो इंस्पेक्टर साहब से पूछो ना। परमिशन तो आपने लिया नहीं, तो आपके पास क्यों फोन आएगा? तो आप मेरे से बात किए अगर इंस्पेक्टर साहब का फोन आया तो। इंस्पेक्टर साहब को आप पूछो ना क्यों फोन किया। कौन सा इंस्पेक्टर है, नाम बताओ और मोबाइल नंबर मेरे को भेजो। अरे क्या मोबाइल नंबर क्या भेजी? तुम जाकर के पूछो ना उनसे। अरे भाई कौन सा इंस्पेक्टर है, मैं तो जानू ना। आप आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ। कहना ये चाह रहे हैं कि मजिया पर जो कार्यक्रम हुआ, हाँ क्या उसकी कहना चाह रहे हैं आप? उसकी आप खिलाफत क्यों कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा था। काय की खिलाफत कर रहे हैं? किसने बनवाया है? खिलाफत किसने भाई कराया? भंते को फोन करके आपने मना किया, भंते पर दबाव बना रहे हो। अरे मेरी सुनो, मेरी हाँ सुनो। हाँ सुनो। हम खिलाफत करेंगे? हमने किस तरीके से 4-5 साल उसमें खपाए और मेहनत करी और भाई 4-5 सालों से खपा रहे हो, उसी बात को तो लेकर हम लग रहे हैं। पहले बात को सुनना सीखिए, ठीक है? अपना मत कहिए, पहले बात को सुनाइए। हमने जब मेहनत करके उसके लिए मेहनत करके पूरे सभी लोगों ने मेरे नेतृत्व में, महासभा के नेतृत्व में वो बना है। डीएम साहब का पत्र लगा हुआ है, सांसद धर्मेंद्र यादव जी से पहल करके, अखिलेश यादव जी से पहल करके उसको कम से कम 2.5-3 साल में हमने मेहनत करके सभी लोगों ने उसे बनवाया। आप कहते हो मैंने किया, अगला कहता मैंने किया, अगला कहता मैंने किया। हाँ मेरी सुनिए आप, अपनी बात को करिए, पहले मेरी सुनिए। उसके बाद मेहनत करके फिर आंदोलन, उसके बाद कुछ लोगों की नीयत खराब हुई थी। कितना जो है मेहनत करके कितना मेहनत की थी ये तो हमें पता है, समझे? क्या नीयत खराब हुई थी? कुछ लोगों की नीयत खराब हुई थी, फिर अब जो है आंदोलन जो करना पड़ा, तब जो कहाँ चले गए तो लोग? अच्छा आंदोलन वाली बात, हाँ ठीक है। कहाँ चले गए तो लोग उस समय रात को? जो अरे तो 2-3 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तब आप कहाँ थे? सवाल ही करना है तो आप। प्रोग्राम कौन क्या प्रोग्राम, क्या कौन हो तुम ये बता दो, क्या प्रोग्राम करोगे तुम? कौन हूँ मैं? हाँ कौन? ये आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं मुझे नहीं पता कौन हो आप बता दो आप कौन है? अरे मैं यहाँ का, मैंने अपने नेतृत्व में बनवाया है, वो हूँ मैं। क्या क्या क्या? ये मैंने अपने नेतृत्व में बनवाया है। सभी तुम्हारा नाम कहीं दर्ज है क्या? दर्ज? हाँ दर्ज है, दर्ज है। आपने एक सर्टिफिकेट मेरे को भेजा, उसका भेजो जरा मैं देखूं तो आपका नाम दर्ज है। ये बताओ तुम्हें क्यों भेजूं मैं, किस मेज में भेजूं ये बताओ। क्या कौन हो? अधिकारी हो तुम? अरे मैं समाज का व्यक्ति हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, पार्टी चला रहा हूँ, संगठन चला रहा हूँ, और बुद्ध का मिशन हमारा मिशन है। इससे बड़ा और क्या काम होगा? जब तुम नेता मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मैं तुम्हें क्यों नेता स्वीकार करूंगा? अरे तो आपको यार मंच पे चढ़ा के तो आपकी मैं बड़ी तारीफ कर रहा था, आपको नेता क्यों नहीं मैंने स्वीकार किया? क्या मतलब? आपको नेता मैंने कब नहीं स्वीकार किया? मेरी सुनिए, मैंने आपको बोला ना कि प्रोग्राम आप करा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सुनिए, आप सुनाइए। आप जो है हर किसी को एक तार ना समझे, ये नोट कर लेना आप। हर किसी को क्या ना समझे? हर किसी को एक सामान ना समझे। जैसा कहीं किसी को कर जाते हो समाज के नेताओं को। अरे गरियाना क्या गलती आप कर रहे हो? गरियाना इसमें कौन सी बात है? तुम कौन हो? जिले के नेता को गरियाओगे, तुम प्रदेश के नेताओं को गरियाओगे। अरे जब नेता गलत है, तुम गलत हो, तो फिर क्या होगा? मुझे बताओ, विरोध नहीं होगा? प्रदेश के अंदर तुम नेता खड़ा ना, तुम सही हो? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तुम बिल्कुल बेकार हो। तो आकर के फिर कहे नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना लेते? सपा में काहे दलाली कर रहे हो फिर? अच्छा और क्या? तुम मुझे वो भी पता है, समाजवादी में मैं एक चीज से जुड़ा हुआ हूँ। समाजवादी में कौन रुपया लेके जाता मुझे जानकारी है। अंदर कौन लेकर जाता है मुझे बताओ? तुम आरपी मौर्य लेके गए थे। वाह 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 वाह, कितने प्रमाण दोगे आप? आरपी मौर्य लेकर गए थे? हाँ ये मुझसे कहोगे? मुझे कितने प्रमाण आप लेकर दोगे मुझे कि सपा से रुपया लेकर गया था? लिखते देंगे। अच्छा लिख के दे दो जरा, तो बताता हूँ मैं तुम्हारा।
और सबूत के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी औकात है तुम्हारी कि तुम सबूत दे सकते हो आरपी मौर्य को, हैं? सबूत के साथ देंगे। वाह वाह वाह, सबूत को दोगे तब तो तुम्हें प्रधानमंत्री मान लेंगे, पर देकर दिखाओ जरा। अरे क्या तो मजाक समझे हो मेरे को क्या? देखिए, तो मजिया में कार्यक्रम हुआ, भंते जी को तुमने रोका है? तो भंते जी अगर बुद्ध वंदना करवा देते तो बुद्ध का मिशन आगे बढ़ जाता। अरे वहाँ किसी तरीके का अगर बवाल हो जाता तो अरे बवाल हो जाता, तुम काहे जिम्मेदार होते? हम थे ना वहाँ पे। अच्छा, तुम जिम्मेदार कौन होते हो यहाँ के? काहे नहीं होते हैं? काहे नहीं? परमिशन लेके दिखाओ, भी पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है। अपने और जनपद नहीं पड़ा है प्रदेश। तुम्हारी औकात है ना तो परमिशन लेके दिखाओ। अरे क्या लेके दिखाओ एक बार। दायरे में बात करिए, ये नोट कर लेना आप। किसमें बात करें? दायरे में बात करिए, दायरे में। अरे तो हमको क्या अधिकार है? हम दायरे में ही बात कर रहे हैं भाई। दायरे में बात करिए और किसी को मत समझ लेना। क्या हो तुम, बताओ मुझे। दायरे में बात करो। मैं कह रहा हूँ कितने बड़े तोप हो, कितने बड़े तोप हो, ये मुझे बताओ। तोप के बारे में तुम्हें नहीं है तो इतिहास के बारे में औकात अगर तुम्हारी एक भी पैसे की वहाँ पर है ना तो परमिशन लेके दिखाओ, कार्यक्रम करके दिखाओ। एक चीज नोट कर लेना, मुकदमों से डरता नहीं हूँ, इतिहास उठा के देख लेना। हमको क्या समझते हो? हमको क्या समझते हो? हलवा इतिहास उठा के देख लेना। अरे इतिहास तुम्हारा कुछ नहीं है, जिंदगी भर दलाली की हो, यही तुम्हारा इतिहास है। अरे तुम जैसे लोग दलाली पूरे प्रदेश में हम लोग रोंद रहे हैं। यही सपा के पीछे लगे रहो, टोपी लाल टोपी लगा करके, और समाज को बेवकूफ बनाते रहो, यही तुम्हारी पहचान है। इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं है। उसके बाद फोन करके तिरछे बंदे जी को बोल देना नहीं बुद्ध वंदना मत करना, उनको बोल देना तुम भाई चंदा काहे दे रहे हो, उनको बोल देना तुम ये क्यों कर रहे हो। जब अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। अरे कौन से अधिकारी तुमको जानते हैं यार, तुम्हारे पास फोन आ रहे हैं? अरे किसी का नंबर नाम बताओ कि अधिकारियों के फोन आ रहे हो। इसलिए फोन किया था, उन्हें मालूम है डीएम साहब से लेकर के सब लोगों को आंदोलन रामेश्वर साके जी ने किया है। अरे रामेश्वर साके जी ने आंदोलन किया था ना, कार्यक्रम की बात करो, समझे? इसलिए फोन आ रहे हैं कि क्या बवाल कराओगे। अच्छा, तुम्हारे पास फोन आ रहे हैं, नंबर बताओ किसका नंबर, किसका फोन आया था, हम भी जाने। तुम कौन? अच्छा ऐसा करो, आज आ जाओ बताएं। आज आ जाऊँ बताऊँ? उस दिन तुम मर गए थे, उस दिन जब आया था तब मर गए थे। आज आ जाऊँ बताऊँ? अरे कब आओगे बताओ, कब आओगे? जब आएंगे तो मिल लेना वहाँ पे, जितनी तोप है तुम्हारी लेकर के। तो अधिकारी से पूछवाऊंगा आकर के। अरे तो हम तुरंत थोड़ी डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड करेंगे तो आप मिल लेना आकर के। किसने फोन किया है? अधिकारियों से पूछवाऊंगा कि इसने फोन किया था, तुम आओ ना मेरे साथ। अरे तो नंबर देने में क्या दिक्कत है? नंबर क्या है? सामने आके बात करो ना। सामने आके बात करेंगे, चिंता मत करो, धैर्य रखो, सामने आके बात करेंगे। सामने आके बड़े तोप वाले हो। अच्छा ये बताओ, जिंदगी भर समाज को बेच रहे हो, सपा में, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, और नेता बने घूम रहे हो हैं अपने अपने स्वार्थ में। तुम तमाम लोगों से चंदा करते, पूरे बदायूं को मानसिक गुलाम बना रखा है तुम जैसे लोगों ने, हैं? क्या मतलब? पूरे बदायूं को मानसिक गुलाम बना रखा है, कब्जे कर रखा है। कोई सपा, कोई बसपा, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस। स्वाभिमान मर गया है क्या? मतलब हम तुम जो है सबसे ज्यादा राजनीति हमें तुम सिखाओगे? नहीं, कौन? तो राजनीति करो ना, हमसे आगे करो राजनीति। किसने मना किया? ऐसा राजनीति तुमको ना तो अखिलेश यादव सिखाएंगे तुमको राजनीति। अखिलेश यादव सिखाएंगे जो बेटा बेटी और परिवार चर्चा के चक्कर में मरे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ अखिलेश सिखाए, योगी जी सिखाए, और या फिर हमारे जो केशव प्रसाद जी सिखाए। लेकिन तुम हमसे नहीं सीख पाओगे। मायावती जी सिखाए, लेकिन तुम सिखाओगे हमें? काहे नहीं सिखा सकते हैं? दलाली तो वो सिखाए, स्वाभिमान हमसे सीख लो। अरे तुम जैसे तुम्हारे 50 लोग तुमसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो नहीं दिख रहा है तुमको? क्या कह रहे हैं 50 लोग? बताओ। 50 लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या वायरल कर रहे हैं? या तो बता दो मुझे। ये नहीं दिख रहा है तुमको? क्या कर रहे हैं मुझे बताओ ना। 4 लोग तुम लोग विरोध करोगे तो आरपी मौर्य को रोक पाओगे बदायूं में? अरे मैं रोकने की बात कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो? कह रहे हो 4 लोग विरोध कर रहे हैं। 4 लोग विरोध, मोदी जी के हजारों विरोधी होते, क्या कर ले रहे हो? मेरी आप बात सुनिए। के बारे में सही गलत का आकलन तुम्हें है नहीं। बंदे जी को मैंने फोन करके बोला था कि पूजा मत करवाना, वंदना मत करवाना। पर्यटक के स्थल पर अगर जरासी भी विवाद करे तो इतने मुकदमे लिखवाऊंगा कि याद कर जाओगे राजनीति। अपनी औकात में रहो तुम, अपना चेहरा जा करके पानी में देख लेना, शीशे में देख लेना। आरपी मौर्य से बात कर रहे हो, मुकदमे लिखवाऊंगा। आरपी मौर्य कौन सी तोप है? आरपी मौर्य अभी तुम प्रोग्राम करवाया था तब तुम आए नहीं। अरे मैं तुम परमिशन लेकर दिखाओ, वहाँ पर मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी औकात कितनी है। अगर बुआ जी का स्वास्थ्य सही होता
मैं अगर तो मैं वहाँ पहुँचता। अरे झूठे कहीं के, बुआ जी का स्वार्थ सिद्ध होता। और तुम्हारे जितने टीम के लोग थे आंदोलनकारी, वो कहाँ थे? कौन से आंदोलनकारी? अरे जो आपकी बहुत बड़ी बारात है वो कहाँ थी? अरे मेरी बारात तो जब चाहोगे तब बुलाता हूँ। तब तुम्हारे बुआ के इलाज में लगे थे। अरे मैं जब जो है मैं वहाँ पे मजिया पे राजनीति करने गया था कि धम्म का विजय धम्म दिवस मनाने गया था। क्या राजनीति तो नहीं? और प्रदेश में एक जिला ना है क्या? अरे एक जिला हमारी, जहाँ मर्जी जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ करेंगे। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, प्रदेश में और कोई जिला नहीं है? बहुत जिले हैं, वहाँ पर भी हो रहा है कार्यक्रम। आपको आपकी आंखें बंद हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक आध जगह लेके तो चलो, संघ नेतृत्व में लेके तो चलिए आप। अरे सारे हो रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हो तुम? मजिया सब जगह थोड़ी है, मजिया बदायूं में है तो मजिया में ही कार्यक्रम होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक आध जनपद का कार्यक्रम 10-5 हजार भीड़ की हमें दिखा दीजिए, हम आपको। अरे हम ट्रैक्टर ट्राली नहीं लगाते भाई, हम स्वतः बुलाते हैं, जिसकी इच्छा होती आता है। हम राजनीति नहीं करते कि ले जाके गांव में पैसा बांट दें और ट्रैक्टर ट्राली लगा दें और कहते हैं भैया आंख बंद करके चले आओ। मुझे आप ये बताइए, राजनीति नहीं करते हो तो राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजनीति क्यों नहीं कर रहे हो? ये बताओ, क्या राजनीति कर रहे हैं मुझे बताओ। राजनीति जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो नहीं, तो आपको मैं गिरा के राजनीति कर रहा हूँ, आपको मैं गिरा के राजनीति कर रहा हूँ। यही बात तो है। क्या बात है? आप जो है कम से कम धार्मिक स्थल को तो बख्शे रखिए। अरे धार्मिक स्थल पे क्या, मैं धार्मिक नहीं हूँ। धर्म का पहले परिभाषा बताओ, क्या है धर्म? अरे धर्म की परिभाषा में सारी चीजें जानता हूँ। क्या जानते हैं मुझे बता दो ना, अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो। पहले धर्म की परिभाषा बता दो। उतना सुनिए, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनिए। आप सुनाइए। आप ये बताइए, जिस समय बनवा करके तैयार, एक आध जगह ये बता दो मुझे, कम से कम 1 बीघा जमीन में भी पूरे प्रदेश में बनवा दो, 10 बीघा में भी बनवा दो यार, नेता स्वीकार कर लूंगा मैं आपको। अच्छा, आओ दिल्ली में 2 बीघे जमीन पे कब्जा है मेरा। आओ दिखाता हूँ मैं। आओ दिल्ली में। हाँ दिल्ली में आओ, मैं दिखाता हूँ 2 बीघे कबीर को। मैं आता हूँ। पहले तो उन्होंने नत्थू ने फोन किया था, वो काम कर दो पहले तो उनका वो पैसे निकलवाओ वहाँ से। कौन सा पैसा? तूने फोन किया था हमारे। कौन सा पैसा फोन किया था? वो एक पैसे मार लिए उसके, वहीं जेल निकलवाओ, तुम दिल्ली में रह रहे हो। हाँ कौन सा पैसा, किसका? अरे उसने नत्थू ने कहा था तुमसे, जयपुर वाले ने। तो नत्थू से हमारा संपर्क है, बीच में तुम्हारी दलाली थोड़ी करने से हम काम करेंगे। अरे क्या, उससे कम से कम वो पैसा तो निकलवा दो। अरे तो भाई वो पैसा मैं निकलवा दूंगा, ये हमारा उनका मैटर है। आपको फोन किए ना उन्होंने, मैंने कहा हाँ कहना भाई साहब से रह रहे हैं तो बाजी का वो निकलवाएंगे, कह देंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी सुन नहीं रहे। मेरे के उनसे कहो फोन निकलवाए वो तो लगाओ। लाइन पे लो जरा, क्या कह रहे हैं जरा, हम भी तो जाने। कौन? अरे नत्थू की बात कर रहे हो ना, नत्थू जी की? नत्थू की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उनको फोन लगाओ, एक बार फोन लगाओ, क्या बात हुई वो बताएंगे ना आपको। अरे मुझे तो बताते हैं ना कभी नहीं। अरे भाई मैं इधर उधर की बात नहीं सुनता, मैं सीधा डायरेक्ट सही और गलत को देखता हूँ। अब नत्थू जी को फोन लगाओ और अभी आपको पता चल जाएगा क्या बात चली हमारी उनकी। क्या बात चली? वो ये कह रहे थे कि अभी निकला ही नहीं है। अरे वो कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना उनके मुँह से। उनके मुँह से मैं सुनना चाह रहा हूँ, सुनवाओगे आप? अरे उनके मुँह से यार, मतलब आप आओ ना, आप किसी दिन आओ या फिर हम आते हैं वहीं। आ जाओ। कब आ रहे हो? हम आते हैं भैया, जो मतलब जो पैसा निकलवाने को। कब आ रहे हो? आ जाओ स्वागत है दिल्ली में। आओ। और दूसरी चीज, आप 10 बीघा में जैसे वहाँ कह रहे हो हमारा इतने पे कब्जा है, पूरे प्रदेश में अगर आप जो है कम से कम कोई धार्मिक स्थल अगर पूरे प्रदेश में कहीं बनवाएंगे 10 बीघा में, तो मैं आपका स्वागत करूंगा खुद। मैं स्वागत करोगे? हाँ, आपके स्वागत के लिए मैं जो है अपने मिशन और प्लान को चेंज कर दूं। अरे क्या मतलब? अरे क्या बनवा के तो दिखाओ। अरे पार्टी चला रहा हूँ, हमारी अपनी तौर तरीका होता है। और जितना बुद्ध विहार है, जितना बुद्ध विहार बना पहले उसको संरक्षित कर लें। यही गलत बोल रहे हो। तौर तरीका तुम्हारा ही चलेगा, प्रदेश में कोई आदमी मैंडेट नहीं है। अरे भाई तौर तरीका मेरा नहीं, भगवान बुद्ध का तौर तरीके पे मैं काबिज हूँ। मेरा का मतलब भगवान बुद्ध के तौर तरीके पर हूँ। मजिया पर। अच्छा ये बताओ, मजिया पे आंदोलन कार्यक्रम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम तुम्हें नेता स्वीकार करें तो कम से कम हमें ये दर्शा। अरे हमको मत नेता स्वीकार करो भाई मेरा ये कहने का मतलब, भगवान बुद्ध को तो नेता मानोगे? अरे नेता का है भगवान बुद्ध, गुरु है कि नेता है वो?
अरे यही तो आपको पता ही नहीं है अभी ABCD। नेता है वो, हमारे धर्मगुरु है, नेता। यही तो आपको पता ही नहीं है। गुरु ही नेता, नेता का मतलब लीडर होता है, लीडर का मतलब जो आगे चलता है। तुम जो कह लो वही सही हो जाता है, यही तो गलत है। अनपढ़ों को अब क्या समझाएं, कितना पढ़े लिखे हो? और किसी की सुनना नहीं चाहते। अरे मैं कह रहा हूँ कितना पढ़े लिखे हो ये तो बताओ मुझे। मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हूँ? ग्रेजुएट की स्पेलिंग बताओ जरा। अरे क्या तुम क्या पूछोगे हमसे? मैं बताओ ना, ग्रेजुएट तो आप हो, तो आप ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो बता दो, तो मैं जान जाऊंगा तुम भगवान बुद्ध को जानते हो। तुम जो अभी तुम सुनो, तुम्हारे बराबर अब मेरे बच्चे होने जा रहे हैं। हाँ तो बराबर क्या, बुढ़े हो जाए तो उससे हमसे क्या लेना देना भाई? सुन लो यार। और सब जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से पास करके उसके बाद जो मतलब MA PhD करने जा रहे हैं। तो PhD करने जा रहे हैं तो यही तरीका सीखे हो और सिखाए हो कि बनते लोगों को बोल दो कि नहीं जो है वहाँ उपद्रव हो जाएगा और तुम पूजा वंदना करवाने मत जाना है, डरवाने का काम करोगे तुम हैं? डराने के क्या मतलब? जब अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, अधिकारियों के फोन तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। हमको जो है उसके जिम्मेदार हमको राजनीति सिखा रहे हो हैं? मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं जो गलत बोलेगा वो जिम्मेदार होगा। अच्छा, हाँ, मतलब राजनीति हमको सिखा रहे हो कि राजनीति कैसे होती है? वो सर हम जैसे हमसे कह रहे ना हो तो वहाँ थोड़ा सा के दिखाते तो तुमको मालूम पड़ता क्या स्थिति है। क्या के दिखाते? क्या के दिखाना था मुझे बताओ। अरे कुछ जो जिस तरीके से भाषा में बात करते हो उस भाषा में जब प्रशासन खड़ा था तब बात करते। अरे तो हम भाषा में बात करेंगे, हम कार्यक्रम करवाने गए थे, वहाँ लड़ाई करने गए थे। अरे बोलते हो, हर भाषा बोलते हो, जिस तरीके की भाषा बोलते हो। अरे भाषा तो मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं बोलता हूँ। आपके मंच पे बोल के मैं गया था। वहाँ पर प्रशासन मेरे को रोकता तो मैं भाषा दिखाता। किसी ने वहाँ आग लगाने की, सम्राट अशोक बौद्ध पर्यटन स्थल पर तुम छोड़ो, किसी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये नोट कर लेना आप। हमने मेहनत की है, सब लोगों ने। आग लगाने का काम तुमने किया कि हमने किया है? तुमने? अच्छा तुम जब बनाता तब तुम थे? अरे तो जब आएंगे तभी तो काम करेंगे। अब बेटा आपका पैदा होगा आज तो फिर बोलोगे बेटा 10 साल पहले काहे नहीं आ गए? अरे तो मैं 3 साल से कार्यक्रम करवा रहा हूँ तुम्हारे आंदोलन से पहले, तब कहाँ थे तुम? ये बताओ मुझे। अरे तो कार्यक्रम को धार्मिक स्थल है कोई, तो हम भी तो मना ना कर रहे हैं वहाँ के धार्मिक स्थल में। तो मना नहीं कर रहे तो विरोध कैसे कर रहे हो ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार जब जबरदस्ती की जंग छेड़ेगा वहाँ कोई, जबरदस्ती की कोई प्रशासन। अरे जबरदस्ती कैसे जंग हो रही है? हर साल कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आंदोलन को देख करके कार्यक्रम करवाया अभी। तभी तो कह रहा हूँ अगर आंदोलन को और फिर चिंगारी छोड़ने को चल रहे तुम, चिंगारी वहाँ छूट जाती। अरे चिंगारी कैसे छूट जाती? इतनी तुम टेंशन, तुम्हारे आदमी नहीं थे सबसे पहले तो। सुनो पहले, तुम्हारे आदमी तो थे नहीं वहाँ पे। मेरी सुनने हो ना? हाँ सुनाओ। क्षत्रिय समाज के लोग क्या डाल रहे थे, ब्राह्मण समाज के लोग क्या डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे? हरकत में आ रहे थे, क्या डाल रहे थे बताओ तो सही। क्या डाल रहे थे? देखा है नहीं? आप पढ़े लिखे है ना? अरे हमको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने कहाँ देख लिया? भेजो मेरे को, भेजो मेरे को। मैं भेजूंगा। मैंने जो भेजूंगा। अभी तक नहीं भेज पाए, अब भेजोगे? अभी तक नहीं भेज पाए, अब भेजोगे? अरे जब नहीं भेज पाए क्या मतलब है? मैं तुम्हें कहा। अरे तो जब कुछ आपको सूचना मिल रही थी या कोई भी बात थी तो समय से अवगत कराते ना मुझको। अरे जब जो मैंने बात को देखी है सारी चीजें। भाई वो मोर्चा आप संभाल रहे थे, हमने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। अब अगर मैं कार्यक्रम करवा रहा था तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है या होगी उसकी सूचना तो आप मुझे देते ना। आप मेरी सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। हाँ। अगर किसी ने आग लगाने की कोशिश की, अरे किसी ने आग क्या लगाएंगे भाई? तुम आग लगाओगे, हम क्यों लगाएंगे? हम तो आग बुझाने का काम करते हैं। मेरा पूरी बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। वहाँ किसी ने अगर आग लगाने की कोशिश की उससे किसी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं। अच्छा, आप आग बुझा रहे हो और बाकी सब लगा रहे हैं। हाँ, और तो पूरे प्रदेश में आप कहीं भी कुछ करेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं। अच्छा, किसी तरीके का कोई विरोध नहीं। बदायूं में करोगे तो विरोध करोगे हैं? अगर पर्यटक स्थल को लेकर के कोई जबरदस्ती की आग लगाएगा। अच्छा, तुमसे ही मतलब नहीं, और लोगों हाँ, बड़े तुम आग बुझाने वाले हो, ये मुझे बताओ। आग बुझाने वाले नहीं थे रात को। अच्छा, फिर मतलब दिमाग खराब कर रहे हो ज्यादा। अब दिमाग आपका खराब है तो फिर खराब ही रहेगा ना रामेश्वर बाबू। रात को तो नहीं रुके, मालूम पड़ जाता तुम्हें। रात को तो नहीं रुक पाए। अरे सब मुझे पता है,
ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो, कितना जानते हो, कितना आप लगे हो, ये सब मुझे पता है। प्रशासन लाठियां लेकर आया था, हाँ, मनते लोगों को उखाड़ के फेंक रहा था वहाँ से, उस दिन कहाँ सुनाई थे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहे, उस दिन भी मैं था और आगे भी हूँ, आगे भी रहूंगा, ठीक है ना। और ये काम तुम ही लोगों ने किया है, क्या यही जो काम कर रहे हो उल्टा सीधा। क्या उल्टा सीधा? अरे जो कर रहे हो, जो ये काम चल रहा है शांतिपूर्वक, मतलब क्रांति हो रही है, जो आग लगा रहे हो, ये काम आप ही लोगों ने किया है ना। अच्छा, प्रशासन के अधिकारी जो मुझे फोन करेंगे या अरे मजिया, हम कह रहे हैं मजिया 10 साल से लावारिस पड़ा है, कोई वहाँ पे झाड़ू लगाने वाला नहीं है। अगर संबंधित कोई मामला होता है तो आखिर से डीएम साहब शंभूलाल जी थे, वो सारी चीजें लिखित में रख गए हैं, ऐसा नहीं है। तुम सारी चीजें बोलता करूँ मैं, क्या करके गए वो? जो भी आपने किया, मेरा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने भंते जी को रोक क्यों दिया बुद्ध वंदना करवाने से? भंते जी को नहीं रोका, भंते जी को किसी ने नहीं रोका। ये प्रशासन के लोग कह रहे थे कि अगर वहाँ कोई बात हो गई तो अध्यक्ष जी तुम जिम्मेदार हो गए। अच्छा अच्छा, स्पष्ट कह दिया कि हम किसी को नहीं जानते। तुमने मैं कह रहा था आपने उस अधिकारी का जरा नाम बता देना एक बार जरा, और मोबाइल नंबर दे देना। आप मेरे साथ आप आइए, मेरे साथ चलिए आप, ठीक है? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप आइए बताऊं, और मुझे फोन कर दीजिए कि अध्यक्ष जी मैं आ गया हूँ। अगर 4-6 दिन में आओ तब मैं आपको अधिकारी के पास ले चलूंगा कि इन्होंने फोन किया। किसके आप अध्यक्ष हैं जरा भी बताइए, थोड़ा मुझे जानकारी नहीं है क्या तुम क्या पूछते हो? अरे आप किसके अध्यक्ष हैं? सपा के अध्यक्ष हो? सपा के अध्यक्ष हैं कि आप जो है किसके अध्यक्ष है, थोड़ा बताइए ना जानकारी। मैं किसी का अध्यक्ष नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अभी तो कह रहे हो कि यार आना तो बताना अध्यक्ष जी। हाँ, तो आप आइए तो तब मैं सभी तो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मैं किस का अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं बताओगे तो मैं किसका अध्यक्ष हूँ? तो सपा में क्या कर रहे हो जब अध्यक्ष हो तो? अध्यक्ष हो तो सपा में क्या कर रहे हो? अरे सपा में क्या कर रहा हूँ तुम्हें मालूम है? मैं सपा में हूँ। अरे तो सपा में ही हो आप? अरे तुम्हें पता है मैं काहे में हूँ? समाज के 4 लोग यही कहता हूँ कि सपा का दलाल है। अच्छा, और क्या तुम दलाल हो? तुम काय के दलाल हो जो 50 जने वीडियो वायरल हो रहे हैं? हम किसी के पीछे नहीं चलते भाई। अरे तो जिस तुम्हें दलाल बता रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल है रहे हैं, तमाम लोग धमकियां दे रहे हैं। कहाँ तमाम लोग दे रहे हैं? अरे तमाम लोग दे रहे हैं। हाँ तो आप भी दे दो फिर। मैं काय को दूंगा? मुझे क्या मतलब पड़ा? मेरे पर्चा जिस तरह को यहाँ जबरदस्ती आपकी तरह वो भी दलाली कर रहे होंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। बदायूं में जो भी आग लगाएगा, जनपद बदायूं में जो भी आग लगाएगा, जो भी बदायूं के सबसे बड़े ठेकेदार तुम ही हो गए हो। बदायूं का ठेकेदार? अच्छा, बदायूं को ठेकेदार समाज के लोग सभी ठेकेदार हैं, एक आदमी थोड़ी है यहाँ। बदायूं में लोग मर रहे हैं, दिल्ली जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, सब कहाँ चले जाते हो? मैं ये कह रहा हूँ, चाहे साक्ष्य कुशवाहा सैनी, माली मौर्य, मल्लाह प्रजापति, कश्यप, ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसे, और चाहे यादव समाज, चाहे जाटव समाज, सब यहाँ नेता हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। वाह वाह, ये बोले तो मोदी जी को रोक लिए होते। और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अरे उनका जो अखिलेश यादव, सुनो, अखिलेश यादव के चच्चा का बेटा था, आके सांसद बन गया। अरे तो कहाँ चले गए थे सारे? यादव भी मानजेट है, जाटव भी संघमित्रा के सांसद बन गई तब कहाँ थे आप लोग? क्या मतलब? संघमित्रा सांसद बन गई तब कहाँ थे? सब नेता हैं तो माइंडेड लोगों ने ही बनाई होगी ना। अच्छा अच्छा, एक भी समस्या समाधान कर पाते हो? एक भी समस्या हल होती है? काय की समस्या हल होती है? अरे बदायूं की जो समस्या है वो मैं आपको दे दूं क्या? अरे समस्या हल की छोड़ो, हमारे जो जनपद के हमारे सम्मानित, अरे तुम्हारा जनपद तुम्हारे बाप का है यार, बेकार की बात कर रहे हो। तुम्हारा जनपद तुम्हारे बाप का है ये? हाँ, यही तो समझाना चाहता हूँ मैं। ये प्रदेश और जनपद तुम्हारे बाप का है? हमारा पूरा देश में आना जाना है। तुम्हारा आना जाना रहा है ये? ये तुम्हारे बाप का नहीं है, बताइए, ध्यान रखना आप, बेकार की बात मत किया करो। तुम्हारा स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप राजनीति करना सीखिए, ठीक है? इस तरीके से पता हमको मत सिखाइए, दोबारा इस तरीके का विरोध मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बाकी आपकी जो मर्जी आप करिए। मेरी सुनिए, आप पहले ना ये आ जाइए कि अधिकारियों ने किसने फोन किया, कब आओगे बताओ? चलो आएंगे तो फोन करेंगे। कब आओगे? 1 साल बाद? अब आ जाओ 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना में। अच्छा अच्छा, तुम्हारी प्लानिंग के आधार पे हम चलेंगे।
अरे तब मैं पूछवाऊंगा ना अधिकारियों से कि इन्होंने फोन किया। हाँ, जब तुम्हारे दिमाग में जो आ जाए तो वो कर लेंगे, वहीं पे आगे पूछवाए होते ना, हिम्मत होती तो। काहे की उसका मैसेज थोड़ा गलत जा रहा था। अच्छा, गलत जा रहा था, सही कर रहे थे। उसका मैसेज आप गलत भेज रहे थे और कोई बात समस्या के संबंधित हो जाता। अच्छा अच्छा, तो तुम तो चुपचाप रात में दुम हिला के निकल लेते। दुम हिला के निकल लेते, कुछ व्यक्ति लोगों को निकाल दिया जाता वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बंदे लोगों की चिंता मुझे नहीं है, तुमको चिंता है खाली। तुम्हें चिंता तो आ गए होते वहाँ पे देखने के लिए, कोई बंदे को मारपीट तो नहीं रहा है। एक आध जगह जा करके मैं कितनी तसल्ली से कह रहा हूँ बनवाओ 10-5 बीघा में, उसके बाद में। अरे तो अभी कौन सी जिंदगी बीत रही है, बनवाएंगे, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ, वहीं बदायूं में ही बनवाएंगे। इस तरीके से बहसबाजी करते रहोगे तो समाज के लोगों से। मैं कह रहा हूँ समाज के लोग कहाँ हो तुम यार, तुम सपा के लोग हो, तुम समाज के लोग कहाँ से हो? समाज के लोग होते तो कार्यक्रम था तो आते नहीं वहाँ पे। काय में आते जब जो पूजा करवा रहा है, भंडारा करवा रहा है, दान दे रहा है, उसको रोक रहे हो तुम। रिश्तेदारी में कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए तो तुम पहुंच जाओगे? स्वास्थ्य खराब हो गया तो विरोध करने का क्या मतलब है? तुम चलो ठीक है, उन्होंने सुनो पहले, उन्होंने बनते लोगों को, चलो ठीक है, उनको आपने बोला कि वहाँ लफड़ा हो सकता था, ठीक है, और जिन्होंने चंदा दिया, सपोर्ट किया, उनको फोन करके क्यों बोल रहे हो कि भाई तुमने चंदा सपोर्ट क्यों किया? किससे कहा बताओ? किससे कहा? डीलर साहब को बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो? कौन डीलर साहब? कौन डीलर साहब? आपको पता नहीं, आपके रिश्तेदार जिनकी पैसा निकलवाने की बात कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो कि आपने भंडारा क्यों करवाया? वो डीलर है और रिश्तेदार है। उसके बाद खुदा खासा आज जो कोई वहाँ पर जांच है तो तुम बचा लोगे उसको? क्या बचा लोगे? अरे बचाने की बात कहाँ से आई भाई? मैं कह रहा हूँ मेरी सुनो पहले, उन्होंने भंडारा करवाया, तो तुम्हारे को क्यों दर्द हो रहा है? आप ये बताइए उसकी जांच हो जाए तो किसकी जांच हो जाए? अरे सबसे बड़े कानून मंत्री तुम ही हो क्या? जांच करवा रहे हो? जांच करवाओ मेरी। कानून मंत्री क्या, मतलब कानून मंत्री क्या होता है? तुम हो कानून मंत्री? तुम प्रधानमंत्री कर रहे हो, दिन भर दलाली सभा में कर रहे हो, राजनीति तुम कर रहे हो, बता रहे हो हमको। राजनीति करना क्या मतलब? दोबारा ऐसी हरकत मत करना, बता दे रहा हूँ मैं। तुम भी ऐसी हरकत मत करना, आरोप लगाने की। मजिया में हर साल कार्यक्रम होगा, कान खोल के सुन लेना, हरकत मत। ठीक है, राशि भी तो उसके बाद हरकत हम करेंगे तो हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तुम नेता मत बनो बीच में। कोई बवाल किया तो ये सोच लेना पाला किससे पड़ गया, ये नोट कर लेना। कोई हमारी औकात, अपनी औकात में बात करो, पाला पड़ रही है, ठीक है ना? तुम रामेश्वर बाबू और ज्यादा तर्क बढ़ाओगे तो मामला ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, दलाली करो, छपा की औकात में रहो। औकात में ही बात कर रहे हैं, औकात में बात कर रहे हैं। और किसी को मत समझाना, वो नजरअंदाज कर देते होंगे कुछ लोग। अरे तो हम भी नजरअंदाज नहीं करते, हम पर्दाफाश करने वाले व्यक्ति हैं। जितने लोग समाज को बांट रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? एक भी नहीं बचोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ नजर नहीं आओगे, जनपद में भाग जाओगे और जहाँ आओगे सही पहुँचेंगे हम लोग। हमारी औकात नहीं है तुम बदायूं में आने जाने से मुझको रोक लो, ठीक है? तुम अल्टीमेटम देकर के जनपद के बदायूं को अल्टीमेटम देकर सब जनपद बदायूं के नहीं, मैं तुमको दे रहा हूँ जनपद बदायूं की कितने लोग हमारे साथ हैं, तुमको पता नहीं है। तुम्हारी कितनी औकात है? बदायूं को हमने गोद लिया है, बदायूं में समस्याओं का समाधान मेरे को करना है। बात करते हुए मतलब तुम्हारी जैसे दलाली नहीं करनी है जाके वहाँ पे सपा में। तुम जैसे पक्के नंबर 1 के दल्ला, बहुत बड़े दल्ला, समझ गए, नेशनल दल्ला बने फिर रहे खुद। जिंदगी बीत गई सपा में दलाली करते हुए, कटोरा लेकर कभी इधर कभी उधर। दल्ला तुम्हें दुनिया कहने लगी इंटरनेशनल। अरे तो ठीक है, तुम दुनिया डिसाइड करेगी, तुम टेंशन मत लो। टेंशन ठीक है ना? हम दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो समाज बताएगा, समाज निर्णय करेगा। हमसे ऐसे ना ये और किसी को मत समझ लेना। अपनी राजनीति तसल्ली से करिए, ढंग में रहिए। यहाँ जगह और किसी के जैसे वीडियो वायरल करी, ये तो वायरल जा रही है, अभी ये वायरल जा रही है, उखाड़े लेना जो उखाड़ना होगा। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही जो चिल्ला रहे हो ना, अभी ये पूरा बदायूं सुनेगा, ये तुम्हारी नीच हरकतों को पूरा बदायूं सुनेगा। हाँ डालो ना। हाँ तो डाल रहे हैं, चिंता मत करो। तुम एक जगह स्थल बनवा कर दिखाओ, यहाँ आग लगाने चले आए, समझे? आग लगाने चले आए तो 2 साल से कार्यक्रम हो रहा था, तब आग नहीं लग रही थी क्या मतलब? 2-3 साल से कार्यक्रम हो रहा था, तब आग नहीं लग रही थी, आज आग लग रही है। अब अभी विवाद मचाता ठीक है ना, तभी तो अधिकारी लोग फोन कर रहे थे। अरे अधिकारी विवाद हमारे घर में हो जाएगा तो मैं घर में नहीं रहूंगा। क्या मतलब?
अरे कहीं विवाद हमारे पास पड़ोस में हो गया या हमारे घर में हो गया, मैं अपना घर छोड़ दूंगा। हमारे पूज्य भिक्षु लोग रहना रहे हैं क्या? तुम्हारे पूज्य भिक्षु लोग हैं, तुम बुद्ध वंदना करवाने से रोकोगे? अरे कल ना रहे, 2 दिन को करी ना है, 3 तारीख को ना करी है उन्होंने। 3 तारीख को करी है, वंदना नहीं की उन्होंने, 3 तारीख को की नहीं है उन्होंने। तो करवाया हम लोगों ने हाथ पैर जोड़ करके, लेकिन तुम ये बताओ तुमने फोन कैसे कर लिया? उनके वर्षावास का समापन नहीं हुआ क्या? उनके वर्षावास का समापन हो गया। तुम बड़े 3 महीने का जो वर्षावास चलता है वो समापन हुआ उनका, और बुद्ध वंदना होकर के समापन हुआ था। चलो नेतागिरी ना करो, काम करो अपना बस। और तुम बदायूं में आने से मेरे को रोक लेना, तो बताना। आप ढंग में रहिए और ढंग में दायरे में बात करिए। हम ढंग में ही रहते हैं भाई, हम किसी को डिस्टर्ब ना करते हैं, लेकिन जो हमारे बीच में आता है ना हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। दायरे में बात करिए। जनपद बदायूं के सर्व समाज के लोगों को रोंदेंगे तो हम तुम्हें रोन देंगे, ये ध्यान कर लेना। अच्छा, रौंद दोगे तुम? सर्व समाज तुम लगा लो, यही शर्त लगा लो, तुम रौंद के दिखाओ मुझे। न तो सर्व समाज को तुम रौंद के दिखाना है। समाज को हम रौंदने गए हैं? कब हमने समाज को रौंदा, मुझे बताओ। हर समाज को बुरी भली कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो। अरे यार, दलाली कर रहे हो तुम, हमको रोक रहे हो। जो दलाल है, जो मक्कारी कर रहा है, उसको हम बोलेंगे नहीं? तुम कभी हरीश को कहते हो, कभी महेश गुप्ता को, कभी सुनोज चाची को। अच्छा, स्टेटमेंट भेजना जरा, कहाँ पे मैंने बोला है? तुम सबको, अरे पीछे सबसे ये कहते बैठे ये नेता नहीं दल्ला है, ये दल्ला तो है ही है, उसमें कोई डाउट थोड़ी है। जाके उखाड़ लियो तुम और तुम सारे लोग जो जितने भी हो वहाँ पे। पूरे बदायूं का कब्जा करके बैठे हो, शोषण कर रहे हो। एक गांव में मीटिंग नहीं करवा सकते हो इन्हीं लोगों के डर के मारे हैं? क्या नहीं करा सकते? इन लोगों के दबंगई, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है समाज में कि समाज के 4 लोग बैठ नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्या कौन नहीं बोल सकते? जब खूब मीटिंग आ रही है, जमकर मीटिंग आ रही है, जमकर मीटिंग आ रही है। कौन सी मीटिंग नहीं आ रही है? तुम्हें पता ही नहीं है भाई, बदायूं क्या है? आप एक को दलाल बताओगे? अभी बताएंगे आपको सारी समस्या, में आपको ही फोन करके दूंगा। दलाली करते हो, दलाली करते हो, तुम सबको दलाल बताओगे तुम? अरे कौन है नेता? मैं बता रहा हूँ कौन है नेता, किसी नेता का नाम बताओ। क्या मतलब है? जिसने बदायूं में कोई नेता अगर है तो उसका नाम बताओ ना, जो नेता की बात करे। अरे कौन नेता ना है? कौन नेता है? तुम नेता हो? कौन नेता ना है? यहाँ से नेता की परिभाषा क्या होती, मुझे बताओ। चलिए परिभाषा आओगे तब बताएंगे। परिभाषा आओगे तो बताएंगे, तो कुछ पता है ना तुमको, तो ऐसे ही आओगे तब बताएंगे। आएंगे तो और क्या, फोन पर बताओ, फोन पर ही बात करने की आदि हो तो। अरे तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो समाज को भी सुनाई पड़ेगी नेता किसको कहते हैं, दलाल किसको कहते हैं। अरे मेरी सुनो, जिस दिन आप आमने सामने बैठ करके बात करो कि कौन से अधिकारियों ने तुम्हें फोन किए थे, तब मैं चलूंगा लेते तुम्हें, तब ये बात बताऊंगा और भाई आमने सामने होगा, ठीक है? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम आमना